रसीली बेवफा। आसिफ अपनी बीवी सना के साथ 10 साल से बड़े प्यार मोहब्बत से मुंबई में रह रहा था। उसके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे, जिनकी उम्र महज 9 साल, 7 साल, 3 साल और 1 साल थी। घर में सभी तरह की खुशहाली थी, किसी बात की कोई कमी न थी। आसिफ की सास साजिदा भी अपनी बेटी सना के साथ मुंबई में ही रह रही थी। आसिफ एक मेहनती इंसान था, यही वजह थी कि उसने बहुत कम समय में मुंबई में अपना खुद का कारोबार और घर बना लिया था। आसिफ की सास साजिदा एक खर्चीली औरत थी, जबकि आसिफ की बीवी सना एक घर संभालने वाली जिम्मेदार औरत थी। यही वजह थी कि आसिफ ने काफी तरक्की की, क्योंकि सना फालतू के खर्च से हमेशा बचती थी, जिससे आसिफ को काफी बचत होती थी और धीरे धीरे वह बचत एक मोटी रकम बन जाती थी। इसके उलट आसिफ की सास साजिदा दिन रात अपनी बेटी सना के कान भरती रहती थी कि क्यों इतने साधारण कपड़े पहनती हो, क्यों सीधी सादी बनकर रहती हो, जेवर खरीदो, अच्छे महंगे कपड़े पहनो। शौहर को बस में करना है तो अपनी खूबसूरती में हर वक्त 4 चांद लगाए लगाए रखो। अपनी माँ साजिदा की ये बात सुनकर सना बोलती, अम्मी, मैं ऐसे ही इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे और क्या बनने संवरने की जरूरत है। आसिफ मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। वो एक सीधा सादा इंसान है और उसे खुद सीधी सादी बीवी पसंद है। इस पर साजिदा बोलती, तू नहीं जानती मर्दों की असलियत। जहाँ खूबसूरत औरत देखी नहीं, बस उनके दीवाने हो जाते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न बनकर रहा कर सना, इसी में तेरी भलाई है। वक्त गुजरता गया, साजिदा अपनी बेटी सना को भड़काती रही। सना आखिर कब तक अपनी माँ की बातों में न आती। आखिर एक दिन सना ने माँ साजिदा की बातों में आकर उनके बताए रास्ते को अपना ही लिया। आसिफ ने जब सना का ये बदला रूप देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। वो सना से बोला, क्या तुम ब्यूटी पार्लर भी जाने लगी हो? सना बोली, हाँ, अम्मी वहाँ जबरदस्ती ले गई थी और उन्होंने मेरी आईब्रो बनवा दी, फिर बाल स्ट्रेट करवाए। अब कैसी लग रही हूँ मैं? आसिफ ने कहा, अच्छी लग रही हो, पर बुरा मत मानना कि तुम तो वैसे ही जन्नत की हूर लगती हो। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? सना ने पूछा, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? आसिफ बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे हमेशा खुश रहता हूँ। मैंने तो बस यही कहा कि तुम बिना ब्यूटी पार्लर जाए ही इतनी हसीन लगती हो कि मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो उठता हूँ। सना ने जब आसिफ से यह सुना तो बड़े प्यार से उसे गले लगाकर एक प्यारा सा चुम्मा रसीद कर दिया। आसिफ ने भी सना के प्यार का जवाब प्यार से दिया। अगले दिन सना की अम्मी बोली, सना, चलो बाजार चलते हैं, तुम्हारे लिए मैंने कुछ कपड़े पसंद किए हैं, वहाँ तुम वे कपड़े पहनना, बिल्कुल अंग्रेजी मेम लगोगी। सना ने बाजार जाने से मना कर दिया, मुझे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इस पर साजिदा बोली, कल आसिफ ने तुमसे कुछ कहा था क्या? सना ने कहा, उन्हें ये सब पसंद नहीं है, वे बोलते हैं कि तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें इन सब चीजों की क्या जरूरत है। हर औरत इस होड़ में लगी रहती है कि वो दूसरी औरत से ज्यादा खूबसूरत लगे। जब तुम खूबसूरत हो तो क्यों एक घरेलू औरत की तरह सादगी से जिंदगी गुजार रही हो? आसिफ तो पागल है, न तो वह खुद बनसुंवर कर रहता है और न ही स्मार्ट दिखता है। बस पैसा कमाने के पीछे इतना पागल हो गया है कि उसे अपने आप को फिट और स्मार्ट रखने का ध्यान ही नहीं। अभी से उसने कैसी बूढ़ों वाली दाढ़ी रख ली है। जब तुम उसके साथ कहीं बाहर जाती हो तो तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बाप बेटी जा रहे हो। सना ने कहा, क्या अम्मी, तुम भी कुछ भी बोलती हो? मेरा वे कितना ख्याल रखते हैं, मुझे कितना प्यार करते हैं। प्यार तो करेगा ही न, जब कोई और औरत उसे घास नहीं डालती तो वो तेरा ही दीवाना बनेगा ना। पता नहीं मेरी क्या मति मारी गई थी जो ऐसे बूढ़े से तेरी शादी कर दी। सना अपनी अम्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सोच में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मी ने ऐसा क्यों बोला। सना को आज भी वह बात याद है जब आसिफ का रिश्ता उसके लिए आया था। तब सना की अम्मी ने आसिफ को देखते ही इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था,
पर उसके अब्बू और भाई की जिद थी कि आसिफ एक मेहनती इंसान है, इसलिए अब्बू और भाई ने अम्मी की एक न चलने दी और सना की शादी आसिफ से हो गई। हालांकि साजिदा को आसिफ से सना की शादी करना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वे उसकी शादी अपनी बहन के बेटे से करवाना चाहती थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट और कम उम्र था। शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी सना आसिफ के साथ बहुत खुश थी, मगर साजिदा उसे ऐसी सीख दे रही थी जिससे उसके घर में कभी भी बड़ा तूफान आ सकता था। साजिदा ने अपनी चालाकियों से सना को उस रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया जिसकी वजह से आसिफ और सना के रिश्ते में दरार पड़ने लगी। हुआ यूं था कि साजिदा ने सना को मॉडर्न कपड़े पहनने का शौक डाल दिया। अब वो जीन्स टॉप पहनने लगी थी जिससे आसिफ को बुरा लगने लगा। उसने उसे समझाने की कोशिश की तो फौरन साजिदा बीच में ही बोल पड़ी, तुम सना के मॉडर्न बनने से जलते हो, उसके ब्यूटी पार्लर जाने से तुम्हें नफरत है। आसिफ बोला, अम्मी मुझे कोई जलन नहीं है, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, अगर सना इस तरह के कपड़े पहनेगी तो उन सब पर क्या असर पड़ेगा। आजकल कौन पर्दे में रहना पसंद करता है, तुम लोग तो औरत को 4 दीवारी में कैद करके रखना चाहते हो। औरत को भी जीने का हक है, पर तुम लोग तो औरत को घर की नौकरानी बनाकर रखना चाहते हो। अपनी सास साजिदा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर आसिफ खामोश हो गया, पर सना को अपनी अम्मी की बातों में दम लगा और उसने भी अपनी अम्मी का साथ दिया। आसिफ चुप रहा, वह सोचता रहा कि सना नादान है, एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। आसिफ का ये सोचना उसकी भूल था। अब सना बिना पर्दे के बाहर घूमने जाने लगी और उसने अपने आप को पूरी तरह मॉडर्न बना लिया था। उधर साजिदा ने अपनी बहन के बेटे सनी को मुंबई बुला लिया था। वो मुंबई के एक इलाके में रहने लगा जहां साजिदा सना को उससे मिलवाने ले जाने लगी। सनी सना को घुमाने फिराने लगा तो सना को एक नई खुशी मिलने लगी। अब वो कोई न कोई बहाना बनाकर अपना ज्यादातर वक्त सनी के साथ गुजारने लगी। दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हुआ तो उनके बीच जिस्मानी ताल्लुकात भी जल्दी ही बन गए। धीरे धीरे सना का लगाव सनी की तरफ बढ़ता गया और आसिफ से दूरियां बनने लगी। वह बात बात पर आसिफ को नीचा दिखाने लगी जिससे उनमें गड़ा होने लगा। एक दिन मौका देखकर सना और उसकी अम्मी साजिदा ने आसिफ के साथ लाख रुपए और जेवर घर से गायब कर दिए। जब आसिफ को इस बात का पता चला तो वह उनसे इस बारे में पूछने लगा, पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आसिफ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वह सना से बहुत मोहब्बत करता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी किसी हरकत से सना नाराज हो जाए और उसका घर टूट जाए। आसिफ का ये सोचना ही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब सना के पास काफी पैसा हो गया था। उसने सनी के साथ मिलकर उन पैसों से और ज्यादा घूमना फिरना शुरू कर दिया। अब तो वह रात रात भर गायब रहने लगी थी। आसिफ ने सना की इस हरकत का विरोध किया तो उसने साफ साफ कह दिया, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम अब मेरे काबिल नहीं हो। आसिफ सना की यह बात सुनकर दंग रह गया। उसने उसे सम प्रश्नवाचक चिन्ह की काफी कोशिश की पर वह नहीं मानी। आसिफ ने उसे अपने बच्चों का वास्ता दिया तो सना की अम्मी साजिदा बोल पड़ी, तेरे बच्चे हैं, तू पाल इन्हें। आसिफ की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने इन सब बातों की जानकारी अपने ससुर को दी तो वे अगले ही दिन मुंबई के लिए चल दिए। ये खबर सुनकर सना और साजिदा घर छोड़कर गायब हो गईं। एक दिन इंतजार करने के बाद आसिफ और उसके ससुर ने उन दोनों के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। तकरीबन 3 दिन बाद पुलिस ने सना से बात करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाया। साथ ही आसिफ और उसके ससुर को भी पुलिस स्टेशन आने को कहा। अगले दिन आसिफ और उसके ससुर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो देखा कि सना और उसकी अम्मी साजिदा पहले से ही वहां मौजूद थी। पुलिस के पूछने पर सना बोली, मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना। यह मेरे साथ मारपीट करता है, मुझ पर शक करता है, मुझे जानवरों की तरह मारता है, इसलिए मैं अपनी अम्मी के साथ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चली गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, अगर तुम्हारे शौहर ने तुम पर जुर्म किया था
तो तुम्हें थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी। सना रोते हुए बोली, इसके पास पैसा है, ताकत है। अगर मैं कुछ करती तो यह मुझे जान से भी मार सकता था, इसलिए मुझे जो अच्छा लगा मैंने वह किया। पुलिस इंस्पेक्टर को उस पर तरस आया और वह आसिफ को डांटते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती जो एक लाचार औरत पर जुर्म करते हो? अगर 4 डंडे पड़ेंगे तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने आसिफ को हड़काया तो सना की मां साजिदा बोली, हम कभी इसके साथ नहीं जाएंगे और न ही कोई शिकायत दर्ज करेंगे। कुछ दिनों अकेला रहने और बच्चों की देखभाल करने पर इसे खुद ही पता चल जाएगा कि बच्चे कैसे पलते हैं। पुलिस ने उन दोनों मां बेटी को छोड़ दिया और आसिफ को सख्त हिदायत दी, आइंदा कुछ ऐसा वैसा किया तो जेल में बंद कर दूंगा। आसिफ का घर टूट चुका था। उसके ससुर कुछ दिन वहां रहे और बाद में अपने घर लौट गए। आसिफ अपने बच्चों को लेकर मुंबई से अपने गांव आ गया। अब उसके ऊपर अकेले बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। आसिफ का घर देखते ही देखते एक कब्रिस्तान की तरह बन गया। आज उसकी मदद करने वाला कोई न था, पर आसिफ अभी भी सना की याद में तड़पता रहता था। उसे उम्मीद थी कि एक न एक दिन सना लौट आएगी। आसिफ ने नशा करना शुरू कर दिया। अपनी बीवी के गम में वह रात रात भर सो नहीं पाता था। उसने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। उसके बच्चे भूखे प्यासे इधर उधर फिरते रहते थे। उनको देखने वाला अब कोई न था। धीरे धीरे आसिफ को कई बीमारियों ने घेर लिया। वह शराब पीने के चक्कर में पहले से ही जिस्म से कमजोर था, फिर मन से भी कमजोर होता चला गया। सना के बिना उसकी जिंदगी उजड़ गई थी। आसिफ और उसके बच्चों की ऐसी बदहाली देखकर उसकी बहन को उस पर तरस आया और उसके बच्चों को अपने साथ ले गई। इन सब के बावजूद आसिफ को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज इस घटना को पूरे 3 साल हो गए थे। न सना वापस आए और न ही आसिफ को होश रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।